हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। और अभी मैंने ना चाय बनाई थी। वो जो है, पता है, 2 दिन दूध रखी थी ना, वो दूध क्या हुआ, फट गया। और जिसकी वजह से मैंने चाय जो है फटी फटी सी बन गई। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया ही नहीं। हर बार सुबह मतलब बनाए थे ग्रीन टी। और वो ग्रीन टी मेरे लिए रखे थे, खुद पिए थे, मेरे लिए रख दिए थे। फिर मैंने उसे गर्म करके पी, वो किया। फिर उसमें बिस्किट और टोस्ट हमने डिप करके सोचा खा लूँ, लेकिन पता नहीं, ग्रीन टी होती है, चाय चाय होता है, दोनों में तो बहुत अंतर है। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही खाया, सूखा खाया, कुछ उसमें डिप करके खाया। फिर कड़वा कड़वा सा आ रहा था। फिर ऐसे करते करते मैंने पूरा खा लिया, टोस्ट भी, वो भी। और एकदम थके थके से महसूस हो रहे हैं अभी। बहुत मतलब खाना तो बन गया है, कुछ बर्तन धुलना है। कुछ बर्तन मैंने धुल लिया है। आरओ का पानी जो है स्टोरेज कर लिया है, सारे बर्तन में भर दिया है। फ्रिज में भी बॉटल लगा दी हूँ। और भगवान जी को नाश्ता भी करवा दी हूँ। और अभी उनका भोजन बचा हुआ है। ये सब चीज़ें करते करते अभी मतलब बाहर का झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। पोछा वाला काम पूरा बचा है। ऊपर फ्लोर पे हम पूरा झाड़ू लगा लिए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे भी झाड़ू पोछा दोनों करना है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो आई है ना झाड़ू लगाने वाली। एकदम थक गए हैं यार इस टाइम। आजकल ना सबसे बड़ी बात, एनर्जी जो है लॉस होती है हमारी। अगर हम किसी चीज़ में उलझते हैं या फिर हमारा खान पान नहीं है, ठीक है, सही है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आजकल मैं मतलब लाइफ से इतना उलझ गई हूँ कि कुछ पूछिए नहीं। और यूट्यूब भी बिल्कुल भी मतलब पता नहीं क्या मेरे से खुन्नस लगा के बैठा है कि मतलब नहीं कुछ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये वीडियो जो है बहुत लेट हो जा रही है जाने में। और अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने बालों को सुलझा लूँ, और नहीं, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। मन कर रहा है बस चुपचाप ऐसे लेटी रहूँ। और कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, ना खाना खाने का मन कर रहा है। खाना तैयार है, दाल चावल रोटी बन चुकी है और परवल की सब्जी बनी है। मन कर रहा था चटनी बना लूँ। फिर मन कर रहा था तो उसको आम को बॉयल करके शाम को उसका पन्ना बनाऊंगी, नमक वगैरह डाल के। कहते हैं ना ठंडा लगता है ये चीज़। और आया हुआ है और पकने लगा है आम, तो ये सब चीज़ करूँगी। और मेरा मन करता है क्या, ठंडा ठंडा चीज़ें खाने का। और ठंडा चीज़ जैसे ही खाती हूँ मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं इस साफ साफ यहाँ पे कहने वाली हूँ, मैं कोई भी कपड़े पहनूँ, कोई भी कलर के कपड़े पहनूँ, कोई भी साड़ी पहनूँ, ये मेरी मर्जी होगी। मैं यहाँ पे कभी भी इतना मतलब किसी को अधिकार नहीं दिया है कि हाँ वो मुझे ये चीज़ें करे, वो चीज़ करे, ये कलर का कपड़ा पहनो या ये चीज़ पहनो। ऐसा नहीं है। और मैं जब भी कोई भी कपड़ा पहनती हूँ, मिरर के सामने सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि हाँ कपड़े में कोई कमी नहीं है, कपड़ा परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ें सभी लोग देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। और आजकल ना मतलब ऐसे 2-3 व्यूवर्स ऐसे थे कि हाँ आप ना जब झुकते हो तो यहाँ पे हाथ क्यों लगाते हो। तो ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मुझे करना है। दूसरा नहीं बता सकता मुझे कि हाँ मैं हाथ ना लगाऊँ, ऐसा वैसा कुछ ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं लाइव में बहुत सारे लोगों को मना करती चली आई हूँ। और मेरे साथ 2 साल 1.5 साल से चाहे जिससे मधुर जुड़े, और मधुर को मैं लड़के की तरह हमेशा से समझी। मुझे भाभी बोलते थे, मैं इसलिए हंस के देवर बोल देती थी।
लेकिन आजकल क्या है, मधुर ना मतलब कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशान कर रहे हैं। और मैंने साफ साफ शब्दों में कहा भी कि हाँ मधुर, इस तरह की हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और तो मुझे आंटी भी बोल सकते हो। तो उस पर मधुर नहीं तैयार हुए, कहे नहीं भाभी ही बोलेंगे। हम कहा ठीक है भाभी भी बोल सकते हो, बट इस तरह की हरकतें मत करो। तो मैंने जैसे ये ब्लाउज पहन रखा है, इसमें क्या है कि मैंने इस ब्लाउज को जब बनाया था ना, तो उस टाइम ये ब्लाउज इसी साड़ी की मैच है। और ये मैंने जब बनाया था तो मैंने गर्मी को देखते हुए बनाया था, और मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया था। तो जो इसकी वजह से ये पारदर्शी ब्लाउज बन गया, और पारदर्शी की वजह से मैंने इस ब्लाउज को पहना। इसमें आराम भी मुझे बहुत मिलता है, गर्मी कम लगती है, ये सभी चीज़ें हैं। तो मैं लाइव करी, वीडियो बनाई, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस समय। पबलू मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि नहीं ये ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है ऐसे वैसे। तो मैंने कहा इसमें है क्या। तो जब वो मतलब मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, फिर उसके बाद मैंने उसको देखा तो मेरा होश उड़ गया कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। फिर मैंने क्या करना कि मतलब बहुत नीची वीडियो चली गई है, नहीं लाइव भी चली गई है, नहीं तो मैं उस लाइव को वीडियो को रिमूव कर देती। उसके बाद मैंने इस वीडियो को ब्लाउज को पहना और सेफ्टी के साथ पहना, तो पब्लू को भी इतराज़ हुआ। और कल जब मैं लाइव कर रही थी तो मधुर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मधुर ने मुझे इस चीज़ को कम्युनिटी पे पोस्ट किया। तो आजकल चेंज हुआ है ना, कम्युनिटी हट के पोस्ट लिख उठा है, तो मैंने पोस्ट पे किया। फिर वहाँ पे मुझे कमेंट आया कि भाभी ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा जी, और कुछ नहीं, मैंने रिप्लाई दिया जी। और पूरी लाइव में मेरी यही सिस्टम। फिर नेक्स्ट डे हम जब लाइव किए तो लाइव में भी पूरा सिस्टम यही था। मैंने मधुर से कहती रही कि मधुर इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर दिया जाए, लेकिन नहीं, मधुर बिल्कुल कंटिन्यू उस मैसेज को जारी रखा, जिससे मुझे मेरे मतलब सर दुखने लगते हैं, मेरा गुस्सा भी आ जाता है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गुस्सा करते हो, ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी जगह अगर कोई भी रख के देखो तो समझ में आ जाएगा कि क्यों गुस्सा करना पड़ता है, कैसे नहीं करना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। फिर मधुर का इतना सब भी हुआ, पंडित जी भी बीच में पड़े कि हाँ मधुर ये गलत है और इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर दिया जाए। और ये भी है कि जिस जिस तुम्हारा मैसेज सिर्फ जो पढ़ेगा वो देखेगा, लेकिन जिस टॉपिक पे बात हो रहा है, तो बबीता जिस टॉपिक से बात कर रही हैं तो वो सारी वॉइस सभी लोग सुनेंगे। पंडित जी की जो बातें थी वो मुझे अच्छी लगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी आजकल क्या कहते हैं, कहते हैं भाड़ में जाए, थैंक यू, भाड़ में जाए ये। तो हालांकि वो तो हंसी की बात थी, बट बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, और इतने समझदारी से आपने बात को हटाया। वो तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं पंडित जी का रिस्पेक्ट करूं या फिर मधु को रिस्पेक्ट करूं, तो मधु को बड़ी जलन होती है। लेकिन इसमें जलन की कोई बात नहीं है, क्योंकि समझदारी ही सबको अच्छा खराब बनाती है। तो अभी मधुर छोटा है। अभी पंडित जी भी इतनी बड़प्पन दिखाते हैं कि मधुर भोला है और जो छोटा है, लेकिन मधुर पंडित जी को भी नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता, मतलब उससे कुछ भी बोल देना होता है तो बोल देता है। तो ये चीज़ें मधुर की गलत है। मधुर को समझना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। फिर उसके बाद इस टॉपिक वहीं पर बंद हुआ। फिर उसके बाद मधुर ने क्या किया कि स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दिया, और फिर वहाँ पे लंबा चौड़ा मैसेज किया। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, और उस टाइम पबलू का भी मैसेज आ रहा था और मधुर का भी। मैं लेटी थी, काफ़ी देर थक भी गई थी, तो वो कटर पटर के मैसेज की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने जब मैसेज देखा तो दोनों लोगों का मैसेज आ रहा था। फिर मैंने मैसेज का रिप्लाई दिया, तो फिर पबलू जी भी वही रिपीट कर रहे थे लाइव में, बोले कि ठीक है जो तुम्हारा मन करे वो करो। लेकिन फिर इंस्टा पे भी वही रिप्लाई कि हाँ ब्लाउज पहनना, वो चीज़ ना पहनना, ये चीज़ें वैसे वैसे। तो हमने कहा मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उसके बाद
ये वो तो हमने कहा कि ठीक है मत आया करिए भाई, जब इतनी इशू है तो मत आया करिए। और फिर मैंने गलत क्या बोला। फिर उसके बाद लास्ट होते होते तो उन्हें लास्ट का मैसेज था कि फॉर एवर, और उसके बाद कि मतलब मैं कभी भी नहीं आऊँगा। मैं ठीक है, मैं कभी कमेंट करूँगा, ओके नहीं करूँ मत आओ, लेकिन गलत चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो इस ब्लाउज में आप कहाँ से आपको ख़राब दिख रहा है, कहाँ से क्या दिख रहा है? हाँ, ये ब्लाउज पारदर्शी है, और पारदर्शी होने की वजह से इसमें अगर मैंने सेफ्टी के लिए, या फिर मेरा कपड़ा है जब लेडीज का कपड़ा होता है ब्रा, तो उसको मैंने पहन रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कल मैंने देखा एक रील्स, कल की आज सुबह में शायद देखा, उसमें वो रजनीकांत और पूरा मतलब एक कोई हीरोइन थी, उनका पहले का सीन था, तो उसमें भी यही सेम था। पूरा मतलब उनका पल्ला ये गिरा हुआ था। रजनीकांत वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यो मतलब कि मतलब इसको ढक लो, और फिर नहीं समझ रही थी, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब ऐसा रील में था। फिर ऐसे करके मतलब मैंने जब देखा कि रजनीकांत सुपरस्टार और इस तरह के, फिर उसके बाद एक चाय वाला आता है, फिर वो उसको देख के वो पल्ला रख लेती है। अब उसमें पूरा मूवी तो देखो तो पता चले कि ऐसे हुआ क्या है। सुपरस्टार रजनीकांत के साथ मतलब क्या कहना चाहते थे। मैं स्टार्टिंग में सोचा कि ये शायद बोल नहीं पाते हैं, कभी किसी किसी मूवी में ऐसा होता नहीं है। तो फिर जब मैंने देखा कि नहीं वो बोल पा रहे हैं और वो शूट कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का इशू बना के मुझे आप इतना सारा ज्ञान दे दो कि मैं एकदम से मतलब परेशान हो जाऊं, सर मेरा दुखे, फिर प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा नहीं करना है किसी को यार, इस तरह की हरकतें मत करो। और मुझे भी तकलीफ़ होती है, इस तरह की हरकतें आप लोग करते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें मधुर हो या बबलू हो या कोई और हो, इस तरह की हरकतें ना करो। और क्योंकि अगर इस तरह की हरकतें कंटिन्यू चलती रही तो शायद मुझे हटाना पड़ जाएगा, और मैं जो सम्मान करती हूँ वो नहीं कर पाऊँगी। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं किसी का नहीं सुनूँगी। मैं कपड़े पहनती हूँ तो सबसे पहले मिरर में देखती हूँ। मिरर में मुझे जब मिरर मेरा ओके कर देता है कि हाँ सब परफेक्ट है, सब कुछ है, ये कमी नहीं है, वो कमी नहीं है, तब मैं वीडियो में आती हूँ। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करो, क्योंकि इस तरह की हरकतें मैं मानने वाली नहीं हूँ। तो ये पारदर्शी है। अगर मेरा अंदर का ब्रा जो है दिख गया है हाथ साइड में, और बाकी इधर से तो पल्लू ढका है, इधर से साइड में दिख गया और बैक साइड में दिख गया, बाहर तो नहीं दिख रहा है, कपड़े के अंदर से दिख रहा है, झलक रहा है, तो इसमें कोई इशू करने की बात नहीं है। और बाहर से दिख रहा है, हाँ तो बता सकते हो कि हाँ बाहर से दिख रहा है, तो मैं उसको लिए सतर्क हो जाऊँ, ठीक है। और ये जैसे कि गर्मी के लिए मैंने बनाया था, तो इसमें ब्रा भी ना पहने तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्रा नहीं पहने थे तो पबलू जी इस ब्लाउज को देख के बहुत ही हंसे, और बहुत ज़्यादा देखे। कहे हम 80 बार 40 बार तक इतने बार एक ही भी लाइव को देखता हूँ, अच्छी बात है देखो, लेकिन इस तरह की हरकत मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी मेरी जो बातें, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब सुपरस्टार मतलब वो तो मान लीजिए इतना मूवी वगैरह बना रहे थे, उन लोगों का क्या था, जो भी था वो हम नहीं कह सकते। जो दिखा रहा है वो उसका देख लो, जो नहीं दिखा रहा है तो उसका मत देखो। इस तरह से जिद थोड़ी ना करना चाहिए। और फिर आपके मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? हम एक औरत है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कुछ भी बोल ले जाओगे और मैं कुछ भी सुन लूँगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते भी हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपने मुझे पैसे फेंके और मैंने बिक गई। नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई ही जानती हूँ, तो बस मेहनत की कमाई ही अ, के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो इसलिए गलत कमेंट ना करो। और अगर गलत कमेंट करते हो तो फिर मैं शायद हो सकता है कि आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दूँ, क्योंकि सर दुखने लगा है और आँख भी बहुत ज़्यादा परेशान है सारे लोगों को मैसेज देख देख के।
तो मैं इस तरह की हरकत नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। तो अभी मेरी आँख बंद हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे सोने वाली हूँ, लेकिन बट मैं सोऊंगी तो बहुत सारे काम मेरे नुकसान हो जाएंगे। इसलिए मैं सोच क्या रही हूँ कि मैं झाड़ू पोछा वाला काम कर लेती हूँ। मेरा मन एकदम कह रहा है कि यार मैं चुपचाप से सो जाऊँ। तो चलिए हम झाड़ू पोछा वाला काम स्टार्ट करते हैं, ताकि जल्दी से काम ख़त्म कर लें। और जब काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा भी टाइम भी मिल जाएगा। और सच बताऊं कि एकदम उठने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है चुपचाप से सो जाऊं। आँख से ना आँख हमारी बंद होती जा रही है, मोबाइल नीचे गिरता जा रहा है। और मैंने सोचा थोड़ा सा कर लूँगी मेकअप। और फाइनली मैंने आप लोगों को ये साड़ी दिखा ही देती हैं। और कई बार आप लोगों ने ये साड़ी देखा है, पहनी हूँ, ऐसा नहीं है आज मैंने इसको मार्केट से लेके आई हूँ तो मैं पहली बार पहनी हूँ। नहीं, बहुत बार मैंने पहना है, बहुत बार आप लोगों ने देखा है, बहुत बार आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ये साड़ी बहुत पसंद भी किए हो आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी आँख ना बंद होती जा रही है, सच बता रही हूँ। तो मैं अपने बालों को सोच रही सुलझा लूँ। और मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, मैंने फ़ैन बंद किया है इस टाइम कि आप लोगों को आवाज़